हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। देखिए, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, हम परास पढ़ने वाले हैं और आज माध्यिका पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ बहुलक और माध्य के बारे में, उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं माध्यिका। देखिए, माध्यिका क्या होती है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक, कैसे निकलती है माध्यिका जब कोई एग्जाम। और ये लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इससे संबंधित एक ये जो पहले मैंने करा दी वीडियो और एक दूसरी जो मैंने अब आज करा रहा हूँ, उससे एक या दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं माध्यिका क्या होती है। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं। माध्यिका अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे मीडियन, क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है, क्या लिखी है, कोई संख्या लिखी है। और चलिए एक संख्या और लिख लेते हैं हम इसमें। इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी माध्यिका क्या होगी। क्या इस प्रकार की कोई संख्या लिखी है, उसमें पूछ लिया जाए कि आपको कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो हम क्या करते हैं। देखिए, पहले हम क्या गिनेंगे, पहले हम गिनेंगे संख्याएं। क्या गिनेंगे, संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब संख्याएं कितनी है, संख्या देखिए, जब क्या हो, जब सम संख्या हो। क्या हो, एक पॉइंट लिख लीजिए, जब सम संख्या हो। कैसी संख्या हो, संख्या सम हो। तो हम क्या करेंगे कि संख्याओं का आधा भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंक कितने, 8। ठीक है, 8 है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुल संख्याएं, ठीक है, डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे, कुल संख्याएं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करने के बाद में चलिए मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। अब संख्या कितनी है, 8। 8 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आएगा 4। कितना आएगा, 4। अब देखिए, जब सम संख्या हो, ठीक है, क्या हो, जब सम संख्या हो, तो ये 4 तो हम लेंगे। उसके बाद एक संख्या और ले लेंगे उसके आगे वाली। 4 के बाद क्या आता है, 5। ठीक है, एक हम पांचवा पद लेंगे और एक लेंगे चौथा पद। देखिए, अब इसे क्या करेंगे, हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे। तो 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए, अब हम पहले निकालना है चौथा पद। चौथा कौन सा है, 1 2 3 4। एक हम ये लेने वाले हैं और एक हम लेंगे ये। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा पद लेके क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए, हमारा एक 5 है हमारे पास और एक हमारे पास है 6। उसके बाद किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से। तो ये कितना हुआ, 11। 11 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 5.5। और ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट, बिल्कुल। देखिए किस प्रकार से करा मैंने, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, माध्यिका निकालनी हो, मैं इस प्रकार का कोई सवाल हमें दे रखा हो, इस प्रकार से ये सवाल है हमारा, ये इस प्रकार से जब कोई सवाल दे रखा हो, पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने व्यवस्थित क्रम में रख लेंगे, मतलब सीरीज वाइज रख लेंगे, बढ़ता क्रम में रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले हम उसके बाद संख्याएं गिनेंगे। संख्याएं कितनी है, संख्या गिनने के बाद में हम क्या संख्याएं गिनेंगे। संख्या गिनने के बाद में यदि सम संख्या हो, क्या हो, जब सम संख्या हो तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने के बाद में मान लीजिए जो भी संख्या आती है उसमें अगला पद उसका लेके और उन दोनों को जोड़ के और हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। जैसे एक बार फिर मैं बता देता हूं इसी सवाल को। देखिए, जैसे हमारा जो इसका निकला, वो निकला कितना, 4 निकला। क्या निकला, मतलब कुल संख्या कितनी थी, 8 थी। 8 को मैंने 2 से भाग करा, 4 आया हमारे पास। देखिए, 4वां पद आया, लेकिन हम एक कौन सा पद लेने वाले हैं, 5वां पद भी लेंगे। कौन सा लेंगे, जब कभी सम आए तब। सम आए तो क्या करेंगे, हम उसके साथ में 2 पद लेते हैं। एक तो हम जो आता है वो लेते हैं और एक उससे आगे वाला पद लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि उन दोनों के योग को 2 से भाग कर देते हैं, हमारी क्या निकल जाती है, माध्यिका निकल जाती है। ठीक है, तो आई होप इस सवाल को आप जरूर समझे होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं परास की। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने ये बता दिया आपको सम का। अब इसी से हम देख लेते हैं विषम का। किसका, विषम की बात करते हैं। चलिए देखिए, विषम किस प्रकार से, जब कभी हमें सीरीज में विषम संख्या दी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, लिख लेते हैं।
देखिए अब मैंने ये जो लिख ली है, अब फिर हम संख्या गिनेंगे। क्या गिनेंगे? संख्याएं गिनेंगे। तो संख्या देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब हमारे पास नेक्स्ट पहले वाले सवाल में क्या थी? पहले वाले सवाल में हमारी सम संख्याएं थी, लेकिन इस बार जो हमारी कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो जब विषम संख्याएं हमारे पास होती हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस देखना है हमें कि संख्या कितनी है। तो संख्या कितनी है? विषम संख्या। और क्या संख्या है? 7। जब हमारी विषम संख्या आ जाएंगी तो उसमें क्या करेंगे? हम 1 जोड़ने के बाद में कितने से भाग कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए एक जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिखेंगे, प्लस एक और जोड़ देंगे, उसमें भाग कर देंगे 2 से। जब मैं 2 से भाग करूंगा कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अब हमें 4वां पद निकालना है, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। देखिए हमें, देखिए अब हमारा पेपर कैसा है? ऑफलाइन है। तो अगर हम ऑफलाइन में इस प्रकार से सीरियल वाइज लिखेंगे तो हमें तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इससे शॉर्ट तरीका करेंगे। देखिए हम लिखेंगे नहीं, हमें लेना है चौथा पद। तो एक पद ये हुआ, उसके बाद में दूसरा ये हुआ, उसके बाद में तीसरा ये हुआ, पहला दूसरा तीसरा। देखिए मतलब 3 सीरियल वाइज हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि इसके बाद कौन सा आता है? तो इसके बाद हमारा आता है 6। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 6। माध्यिका हमारी हो जाएगी 6, 4वां पद जो कि ये है। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए और मैं अब देखिए, अब ये तो मैंने बता दिया आपको एक बिना लिखे कैसे करना है। अगर आपको लिखना है तो फिर देखिए किस प्रकार से करते हैं। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यही लिख लेते हैं 1, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिर अब क्या लिखेंगे? हमें निकालना है चौथा पद। कौन सा? 4वां पद निकालना है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखो इसमें भी कितना आया? तो हमने क्या करा कि ये वाला टाइम हमने बचा लिया। देखिए हम एग्जाम में कम से कम स्टेप में सवाल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास टाइम बच सके। और अब चलिए इसके बाद और एक नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। उसके बाद फिर देखिए, तो मुझे विश्वास है कि आपको माध्यिका अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको सम और विषम से संबंधित एक एक सवाल करा दिया है। तो आप जो भी आपके पास बुक है उसमें से सवाल आप निकालें तो आप सवाल जरूर निकाल पाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं देखिए पारास की, किस प्रकार निकालते हैं हम रेंज। क्या निकालते हैं? रेंज, ठीक है। देखिए रेंज क्या है? कोई संख्या लिखी है, लिख लीजिए। देखिए इस प्रकार की कोई संख्या लिखी है। क्या है? इस प्रकार की कोई भी लिखी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? देखिए परास निकालने के लिए क्या होता है कि परास निकालने के लिए हम करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या है कि जो सबसे बड़ी हमारे पास संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं तो हमारी परास निकल जाती है। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी हमारे पास 7 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 7 में से मैं 2 घटा दूंगा तो यदि मैं 7 में से 2 घटा दूंगा कितना आएगा हमारे पास? 5, ठीक है। अब देखिए इसी को फॉर्मूले के द्वारा कैसे लिख लेते हैं? R बराबर हाई नंबर, हाई मतलब एच से शो करूंगा हाईएस्ट नंबर, और इससे आएगा लोएस्ट नंबर। लो नंबर तो लो को मैं कहाँ शो करूंगा? L से। अब इस प्रकार देखिए ये भी फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाता है एक, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि R तो हमें निकालना है, और हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 7। और लीस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो हम इसमें से भाग कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 5। देखिए मैंने आपको ये नहीं लिखने दिया क्योंकि हमें इससे क्या मतलब, हमें देखना है कि रेंज क्या निकालना है? हमें रेंज निकालना है। तो हम देखिए हमारा पेपर ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में तो हमें लिखा हुआ मिलेगा कि हम टिक लगा सकते हैं उस पर। अब देखना हम इस सीरीज में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो ये है। उसके बाद छोटा कौन सा है? छोटा ये है। तो इसमें से इसे घटा देंगे, हमारे क्या निकल जाएगा? रेंज निकल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने आपको समझाया कि माध्यिका क्या होती है और परास कैसा निकलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप समझा दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और वो आप उससे संबंधित यदि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं एक फॉर्मूले से मैं आपको 3 से 4 फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा। देखिए एक फॉर्मूला क्या है? मोड मतलब बहुलक। क्या है? बहुलक। देखिए ये मैं कल बहुलक आपको कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में मीडियन मतलब माध्यिका। -3 माध्यिका, -2 मीन को यदि हमें हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएगा हमारा? माध्य, ठीक है। देखिए अब ये फॉर्मूला कहाँ काम करेगा? ये फॉर्मूला वहाँ काम करेगा जहाँ कभी आपसे ये दो चीज़ें दे दी जाएंगी, या तो माध्यिका दी जाएगी,
माध्यिका ये दो चीज़ें, ये और ये दे देगा, ये पूछ लेगा एग्जामिनर, या फिर इसे छोड़कर ये और ये चीज़ दे देंगे तो ये चीज़ पूछ लेंगे, या फिर ये और ये चीज़ दे देंगे तो ये चीज़ पूछ लेंगे। देखिए अब इनसे फॉर्मूले और कैसे बनते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। अब हमें निकालनी है माध्यिका। क्या निकालनी है, माध्यिका। तो 3 मीडियन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीडियन। मीडियन लिखा, उसके बाद -2, ठीक है, -2 मीन, ठीक है। देखिए अब हम इधर क्या रखेंगे, इधर रखेंगे हम, इधर रखेंगे मोड। क्या रखेंगे, मोड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, माध्यिका। तो देखिए 3 मीडियन इज इक्वल, अब ये माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, मोड +2 मीन। देखिए ये भी फॉर्मूला वही है। अगर आपको मीडियन हमें क्या दे रखे हो, अब क्या करेंगे कि ये है हमारे पास, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। देखिए मीडियन, ठीक है, मीडियन बराबर मोड, मोड मतलब बहुलक, +2 मीन, मीन मतलब माध्य, और भाग कितने से कर देंगे हम, 3 से। ये वाला 3 जो वो यहाँ आ जाएगा, एक फॉर्मूला ये निकल जाएगा माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी किससा है, ये भी इसी से आया है। तो देखिए एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, बस आप क्या फॉर्मूला ये याद रखें, फॉर्मूला जो है बस आप ये याद रखें, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अब इसी संबंध चलिए क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ सकें इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं हम। चलिए देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मोड बराबर, क्या है, मोड मतलब बहुलक। बहुलक बराबर दे रखा है हमें 10, ठीक है। बहुलक बराबर कितना दे रखा है, 10, और हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका जो दे रखी है, माध्यिका दे रखी है 5, माध्यिका क्या दे रखी है, 5, ठीक है। माध्यिका में 5 दे रखी है और बहुलक ये दे रखा है, तो हमसे पूछा है मीन बताइए। क्या पूछा है, मीन। देखिए जब हमसे मीन पूछा और हमें ये फॉर्मूला पता है कि बहुलक बराबर माध्यिका 3 माध्यिका -2 मीन होता है, तो रखते हैं। देखिए मोड बराबर कितना है, मोड बराबर 10, तो हम 10 रखते हैं यहाँ, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, 10 रखते हैं, 10 इज इक्वल, ठीक है। 10 बराबर क्या रखेंगे, अब 10 आया उसके बराबर में हम रखेंगे 3 रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे माध्यिका कितनी, हमारे पास 5, तो माध्यिका 5 यहाँ आ जाएगी, -2 मीन। क्या निकालना है हमें, मीन ही तो निकालना है। देखिए अभी 15 हो जाएगा, 15 में इधर लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और ये तो प्लस का 10 है ही पहले से, इज इक्वल 2 मीन, ठीक है। अब मीन का आएगा, ये 2 आएगा माइनस का, ठीक है। तो अभी माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि देखिए जब अब बचेगा कि माइनस का कैसा आता है, जब भी जो संख्या बड़ी होती है उसी के साथ वाला चिन्ह आता है। तो इसमें साथ में क्या है, 15, तो 15 में कितना बड़ा, 15 इससे बड़ी है, तो इसमें क्या माइनस का है, तो इसलिए माइनस यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद -2 मीन, इसके बाद देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मीन बराबर किसके, मीन बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2। देखिए मैंने आपको इस सवाल से भी क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और ये यदि आपको ये अच्छी लगी हो और बेस्ट लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं ये क्लास रेगुलर बेस चला सकूं। और आप अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल लेखपाल में दे रखा है स्पेशल ये वाला टॉपिक। इसलिए मैंने आपको इसलिए ये कराने का सोचा, ताकि आप अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन आता है तो उन्हें आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपको क्या करना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन क्यों प्रेस करते हैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं रखते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।